हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम मेड इजियर। सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेड इजियर पर। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमिटीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो आज कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे कुछ क्रूशियल कमिटीज़ का भी फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो उन कमिटीज़ के बारे में आपको जानना है और ये जो कमिटीज़ है ना, बहुत सारी कमिटीज़ है, उसको कैसे याद रखना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स है आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है ना उसको दबाना कभी भूलने मत, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगा तुरंत। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Now when we discuss about the committees of the Constituent Assembly, अगर आप बात करो उसमें कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी, ठीक है। तो जो मेजर कमिटीज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है मेजर कमिटीज़, और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने मेजर कमिटीज़ थे, ठीक है। सो द नंबर ऑफ मेजर कमिटीज़ वेर 8। तो आपको ये याद रखना है कि मेजर कमिटीज़ कितने थे। तो आप अगर मेजर कमिटीज़ पूछेंगे तो आप बोलोगे कि 8 थे, राइट। एंड बाकी जो कमिटीज़ थे दे वेर माइनर कमिटीज़, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अभी शुरू करेंगे विद द मेजर कमिटीज़। अब मेजर कमिटीज़ क्या थे, देखिए जो मेजर कमिटीज़ थे इसमें देखिए 8 कमिटीज़ मैंने इसमें दिखा दिया है। और 8 कमिटीज़ में से फर्स्ट कमिटी वाज यूनियन पावर्स कमिटी और जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखना है, मतलब आपको कमेटी का नाम याद रखना है और साथ ही में उनके जो चेयरमैन थे उनको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट कमेटी यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कमेटी देखिए फिर से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और इसके भी चेयरमैन कौन, जवाहरलाल नेहरू, राइट। थर्ड इज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और इनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। फोर्थ इज ड्राफ्टिंग कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी मैं बोलूंगा। तो इनके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये बहुतों को पता ही रहता है ऑलरेडी, राइट। फिफ्थ इज एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इनका जो ये कमिटी था ये भी इंपॉर्टेंट कमिटी था और इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार पटेल, राइट। सिक्स्थ इज रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर कमिटी, इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेवेंथ इज स्टेट्स कमिटी, मतलब ये जो कमिटी था किसके लिए था, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। तो स्टेट्स के साथ अगर कोई नेगोशिएशन होना है तो इनके साथ होना है, इसी कमिटी के थ्रू होता है। तो इसके भी चेयरमैन कौन, जवाहरलाल नेहरू। 8 इज स्टीयरिंग कमिटी और स्टीयरिंग कमिटी के चेयरमैन कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अभी बात तो हो गया सारे कमिटीज़ के बारे में। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा देख लो। मतलब देखिए हम लोग जब कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो कुछ एक सिस्टेमेटिक वे में अगर रखेंगे तो याद करने के लिए क्या होता है ना, मेमोराइज करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको करना है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो हम लोग देख रहे हैं, क्या नेम बार बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू का आ रहा है, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रसाद का आया, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर का एक ही बार आया, वो तो मुझे पता ही है, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बारे में इतना कुछ टेंशन लेने वाला नहीं है। अब आप याद कैसे रखोगे, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप जवाहरलाल नेहरू का याद रखो। देखिए बहुत ही आसान है, ऊपर से अगर आप देखो ये जो 2 था इस पर तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक बोला यूनियन पावर्स कमेटी, एक बोला यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। मतलब देखिए दोनों में ही यूनियन वर्ड है, एक तो यूनियन पावर्स, तो आपको ऐसे याद रखना है कि यूनियन जिसमें आ रहा है वही है जवाहरलाल नेहरू वाला, यूनियन पावर्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए ना बात। और एक जवाहरलाल नेहरू का था, ये क्या था, स्टेट्स कमेटी। देखिए तो आप तीनों को मिला दीजिए, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये किसके हाथ में, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। अब नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे सरदार पटेल का। सरदार पटेल का क्या था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए डिफरेंस क्या है, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू का जो कमेटी था उसमें डिफरेंस क्या है, जवाहरलाल नेहरू में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था और इसमें क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करके रखना है। यूनियन वाला देखिए, यूनियन वाला दोनों में ही जवाहरलाल नेहरू है ना, इसको मिक्स नहीं करना है। क्योंकि नाम थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी।
तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये हो गया। और सबसे लंबा वाला मैं ऐसे बोलूँगा कि सरदार पटेल का हाथ में सबसे लंबा वाला कमेटी था। जैसे ये एडवाइजरी कमेटी ऑन किसके बारे में, ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके हाथ में ये था सरदार पटेल के हाथ में। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। और तीसरा आप याद किसके बारे में रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के हाथ में भी कितना था, 2 कमिटीज़ थे। एक तो था रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर कमेटी, ये जो 6th वाला, और एक था स्टीयरिंग कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर स्टीयरिंग कमेटी, RS ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भी R है और इन दोनों में भी क्या है, RS है। तो आप ऐसे याद रखो, R मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर कमेटी, S मतलब स्टीयरिंग कमेटी। तो RS इज द शॉर्टकट फॉर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे आपको कुछ कुछ टिप्स मैं दूंगा, ऐसे याद रखना है। और आपका भी अगर खुद का भी कुछ टिप है वो भी याद रख सकते हो। लेकिन मैं बोलना यही चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ो, स्टडी इट इन अ सिस्टमेटिक वे, ये आपको करना है, तभी आपके लिए आसान होने वाला है। नहीं तो क्या होगा, इतना सारा चीज़ पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइनर कमिटीज़। देखिए माइनर कमिटीज़ बहुत सारा था और इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका जो चेयरमैन है उनका नाम याद रखना है, राइट। अब माइनर कमिटीज में फर्स्ट कमेटी वाज फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे, देखिए फिर से राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी सेकंड, इसके चेयरमैन थे आलादी कृष्णमाचारी अय्यर। थर्ड इज हाउस कमेटी और इसके चेयरमैन थे बी पटाभी सीतारामैया, राइट। फोर्थ इज ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी और इसके थे डॉक्टर KM मुंशी। फिफ्थ एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में भी बहुत सारा कमिटीज था, राइट। सिक्स्थ इज कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इनके थे GV मवलंकर। GV मवलंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत थे, इनके बारे में मैंने प्रीवियस जो मेरे क्लासेस है उनमें बताया हुआ है। जो जिन्होंने देखा नहीं है वो काइंडली जो मेरे पहले के सेशन के वीडियोस थे उसको देख लीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा इनका रोल क्या था। सेवेंथ इज एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, इनके चेयरमैन थे S वरदाचारी और ये जो थे S वरदाचारी, आपके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ही वॉज नॉट एन असेंबली मेंबर, वो असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको चेयरमैनशिप मिला, राइट। एथ कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और इनके चेयरमैन थे B पटाभी सीतारामैया, राइट। तो B पटाभी सीतारामैया के हाथ में 2 कमिटी हम लोगों ने अभी तक देख लिया, एक तो हाउस कमिटी जो 3rd में है और एक है ये वाला, राइट। 9th इज एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनके चेयरमैन थे नलिनी रंजन सरकार और ये भी जो है ना असेंबली के मेंबर नहीं थे। 10th लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इनके थे SK धर और ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये याद रखना है। 11th इज स्पेशल कमिटी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए ये हेड कौन था, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए इंपॉर्टेंट कमिटी है, राइट। 12 इज प्रेस गैलरी कमिटी, इनके चेयरमैन थे उषा नाथ सेन और 13 इज एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, तो इनके थे S वरदाचारी, राइट। तो ये कमिटीज़ थे, मेजर कमिटीज़ 8 और माइनर कमिटीज़ में मैंने आपसे 13 कमिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो आपको याद रखना है ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए चलिए अलविदा।